14 मार्च को हजारीबाग कोर्ट परिसर में लोक अदालत लगा था। इस लोक अदालत में एक दिल छू लेने वाला वाकया हुआ, या यूं कहें कि समाज को मैसेज दे गया। मामला है पति पत्नी का झगड़ा को लेकर के। पति पत्नी में झगड़ा होता है, जिसे लेकर के पत्नी हजारीबाग कुटुंब न्यायालय में एक सूट फाइल करती है, डाइवोर्स सूट फाइल करती है। पति से अलग होने के लिए वह सूट फाइल करती है। दोनों अलग अलग रहना शुरू करते हैं। दोनों अपने अपने वकील साहब के साथ डेट पर कोर्ट आते हैं। समय बीतता गया। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे रहे और समय बीतता गया। समय इस तरह बीता, लगभग 6 वर्ष बीत गए एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते लगाते। इस बीच इन दोनों से एक बच्ची है जो लगभग 6-7 वर्ष की हो जाती है। दोनों में किसी तरह का कोई भी सुलह का गुंजाइश नहीं बनता है, लेकिन कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश ने सोचा, हालांकि वो हर बार हर एक केस में सोचते हैं कि किसी तरह का कोई घर ना टूटे, कोई भी फैमिली को तकलीफ ना हो, और हर एक केस में उनका इंटेंशन रहता है, वो सोचते हैं कि सुलह करके यहाँ से विदा कर दिया जाए। और इस केस में भी उनका यही इंटेंशन रहा। माननीय कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश अनुज कुमार ने दोनों को अलग अलग काउंसलिंग की, दोनों को अलग अलग समझाने का कोशिश किया, और लगभग उनको लगा कि अब मैं सक्सेस हो गया। तो इस मामले को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश माननीय रंजीत कुमार को भी यह सूचना दिए कि 14 तारीख को मैं एक बड़ा काम करने वाला हूं, जिसमें से आपकी सहभागिता की जरूरत है। और दोनों ने मिलकर के काउंसलिंग करने के बाद अंततः दोनों में सुलह करवाए। दोनों पति पत्नी ने फिर से एक दूसरे को उसी तरह जिस तरह उन्होंने शादी किए थे उस समय माला पहनाया था एक दूसरे को। 14 मार्च 2026 को भी कोर्ट परिसर में माननीय कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश और प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के सामने दोनों ने एक दूसरे को माला पहना करके एक दूसरे का दामन थामा। कहने का मतलब यह है कि समय सबसे कीमती धन है, जिसे लोगों को उपयोग करना चाहिए, उचित जगह पे उपयोग करना चाहिए, ना कि किसी मीनिंगलेस जगह पे उपयोग करना चाहिए। इसलिए समय का उपयोग करें और अच्छे से जिंदगी जिए।